बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याक नाबुदु याक नस्तईन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार रेशमी चिकन मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और लजीज बन के तैयार होता है। इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो यकीन करें उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतना टेस्टफुल बन के तैयार होता है। बहुत आसान रेसिपी है और इतना सॉफ्ट कि मुँह में जाते ही घुल जाए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेंगे हम एक खूबसूरत सा बॉल और इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप दही। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून करीब लेंगे हम नमक। आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1 टेबल स्पून लेंगे हम रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। आप चाहें तो यहाँ पे लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और 1 टेबल स्पून भर के लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, अच्छे से साफ़ किया करें। को अच्छे से मिक्स करेंगे और ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसमें हम कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, बस इसी से ही मैरिनेट करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन। मैंने यहाँ पे 1 kg के करीब लिया है, अच्छे से धो लिया है इसे और ड्राई करके इसमें ऐड करेंगे। और दही के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो मैरिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त सी हो। तो आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। इसे रखेंगे हम फ्रिज में। तो ये देखें जी, तकरीबन 2 घंटे हो गए और हमारा जो चिकन है बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हुआ है। इस तरीके से आप चिकन को बनाएंगे, यकीन करें बहुत ही मज़े का बनेगा। अब लेंगे हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 कप के करीब ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं मैंने प्याज। इनको मैंने रफली कट किया है और इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना जो हमारा रेशमी चिकन है वो कलर में बहुत ही डार्क होगा। तो इसमें डालेंगे हम 4 से 5 ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्चें। इसे डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरीके से अगर आप मिर्चें फ्राई करते हैं तो यकीन करें बहुत ही टेस्ट आता है सालन में। तो इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए अच्छे से फ्राई होते हुए। और हमारी यहाँ पे प्याज है जो वो तकरीबन फ्राई हो गई है। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। अब लेंगे एक खूबसूरत सा ब्लेंडर जग और इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज जो हमने फ्राई की है, ये इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चों के साथ ही ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही आसान रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसी में ऐड करेंगे हम टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बनाएंगे। और इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया है इसमें डालेंगे 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लेंगे हम सब्ज़ इलायची, 4 से 5 लेंगे हम लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पात। ये डाल के अगर आप चिकन को फ्राई करेंगे तो यकीन करें देगी टेस्ट आता है। तो आपने ज़रूर ऐड करने हैं। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज और टमाटर का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्राई करेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो तो मैंने जग में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाल के अच्छे से इसके खंगाल लिया है। इसमें हम खंगाल को भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो प्याज है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको भी फ्राई होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो तब तक हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट होता है, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है प्याज के साथ। ये देखें कितना अच्छा इसे फ्राई हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए ऐसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हुआ है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन जो हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। ये इसमें ऐड कर देंगे मसाले के साथ, दही के साथ ही। और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, इसीलिए जिसमें मैंने मैरिनेट किया था इसको भी खंगाल के इसमें डाल देंगे और पानी ऐड नहीं करेंगे हम। इसी पानी में हम दही के पानी से इसे हम गोश्त को अच्छे से गला लेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए, ताकि हमारा जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत, मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से कर लेते हैं अपने चिकन की भुनाई। जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही ज़बरदस्त फ्राई जो है हमारा चिकन रेशमी बन के तैयार होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। पानी डाल के हम थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए।
तो ये देखिए जी, हमारा चिकन रेशमी बन के तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया, ज़ीरा मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े के यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल बन के तैयार होता है। इसमें हम और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। को अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें ऐड करेंगे हम धनिया फ्रेश, मैंने अच्छे से धो के चॉप किया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 3 टेबल स्पून करीब लेंगे हम फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर में जो रखते हैं हम मलाई, वो भी डाल सकते हैं। इसको डाल के हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें 1/2 जो है लेमन वो निचोड़ लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। तो ये देखें जी, 2 मिनट के बाद बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होता है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, हमारा रेशमी चिकन मसाला बन के तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आप मुझे बताइएगा कि आपका रेशमी चिकन मसाला कैसा बना। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।